नमस्ते टू गुरुजी। जय गुरुजी आंटी। जय गुरु जी संगत जी। नमस्ते सबको, प्यार भरा नमन। पिछली बारी हम गुरु जी की आज्ञा से जो पढ़ रहे थे वो कौशल जी की इंटरव्यू पढ़ रहे थे, और इसी को आगे बढ़ाते हुए हम इसको आगे लेके जाएंगे। हमने जाना कि कौन कौन से उनसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। वो ये थे कि हाउ डिड यू स्टार्ट हेल्पिंग पीपल। उन्होंने उसका जवाब दिया, किस तरह से, क्योंकि वो बहुत मिजरेबल कंडीशन में थे, पता नहीं था कैसे फेस करें लाइफ को, पर उनके बेटों ने उनको हेल्प किया। थोड़ा सा दोहरा लेते हैं बिकॉज वी आर हैविंग दिस सेशन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो उनके बेटों ने उन्हें मदद की, कम्युनिकेशन के द्वारा मैसेजेस भेजे, होप दी, करेज दी। फिर बाद में ग्रेजुअली क्या सिखाया, ऑटोमेटिक राइटिंग। पर या दे लर्नड इट बाय एंड बाय, ओवरनाइट नहीं कुछ हुआ। ऑटोमेटिक राइटिंग ग्रेजुअली उन्होंने डेवलप की। फिर ऐसे धीरे धीरे उनके कैसे अक्षर से शब्द, शब्द से वाक्य बनने लगे, और उनको उनका मिशन मिल गया, उनका लक्ष्य मिल गया। यही बतलाया उन्होंने कि वो स्पिरिट वर्ल्ड से उनको मैसेजेस देते रहे, तो इस तरह से उनको लक्ष्य मिल गया। फिर उन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड हेल्पिंग पीपल, क्योंकि संपर्क स्थापित हो गया था ना उनका बेटों के साथ। तो वही थे, वो रिसेप्टिव थे, ओपन माइंडेड थे। तो इस तरह से फिर उनका संपर्क स्थापित हुआ, और इस तरह से उनकी अपनी बेटों के साथ जर्नी दोबारा से स्टार्ट हुई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन व्हेन यू रिसीव्ड योर सन्स मैसेजेस? डिड यू बिलीव इन साइकिक थिंग्स? तो उन्होंने बोला, नहीं, हमें तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि शुरू से ही साइकिक थिंग्स पे मेरा विश्वास था। और कौशल जी कहती हैं, विस्पी और मैं, हम तो डिस्कस भी बहुत करते रहते थे, आफ्टर लाइफ के बारे में, री इनकारनेशन के बारे में। और जब मैं 7 साल की थी, कौशल जी कहती हैं, 7 साल की उस अवस्था में ही मेरे अंदर इतनी प्यास थी ना इस तरह की नॉलेज को जानने की। कहते मेरे साथ एक एक्सपीरियंस भी हुआ जो अभी तक मेरे साथ है, जो हमने पिछली बारी पढ़ा था कि किस तरह से they were going out, they were going on a trip, out of town with some relatives, कोई रिश्तेदारों के साथ वो बाहर जा रहे थे, और वो हमेशा से स्वीट्स लेके जाते थे। कहते क्या हुआ उस समय, तो हम स्वीट्स लाना भूल गए, मिठाई लाना भूल गए, क्योंकि मैं भूल गई थी। सो क्या हुआ, फिर मैंने रूमी को बोला कि आप कार रोकें और कुछ मिठाई लेके जाएं। कहते मैं अकेली बैठी हुई थी कार में, और फिर क्या हुआ, मैं वेट कर रही थी कि वो वापस आए, और मैंने एक रोते हुए बैल को देखा जिसके आंसू बहे जा रहे हैं, और मुझे, I was wondering why it's happening, why is it suffering, why is it grieving? तो फिर जो वो लोग था, उसने जो अपना सर है उनके विंडो के पास अपना पूरा वो जौ, अपना जबड़ा वहां पर रखा, और इस तरह से उनकी तरफ देखा कि मैं रो रहा हूं, मैं दर्द में हूं, आई एम सफरिंग अ लॉट। And at that time, Rumi, kids, and relatives all returned, and they were so surprised to see her, talking to Bullock. And they were wondering how come she's talking to this animal. So ये हमने पहले भी पढ़ा कि विस्पी जी ने बताया था कि कम्युनिकेशन के दौरान ही उनके माता पिता को भी इस चीज के बारे में बताया था कि जो नेगेटिव सोल्स होती हैं, बहुत लो रेल्म्स में होती हैं, वो री इनकारनेट करती हैं अर्थ पे, एंड they agree to come as beast of burden. Why? Because they want to progress faster. देखो, कर्म तो उनको भुगत नहीं थे, पर वो लो रेल्म्स में इतना धीमी समय में धीमा धीमा समय चलता है, इतना ज्यादा धीमे चलता है कि उनको लगता है कि नहीं, लेट्स go as beast of burden, that would be far better than suffering over here. तो हमारी प्रोग्रेशन भी थोड़ी सी जल्दी हो जाएगी। तो फिर इस तरह से सारी उनको समझ लगी कि बीस्ट ऑफ बर्डन कैसे सफर करते हैं। फिर भी कहती है कौशल जी, कहती है फिर भी मेरे को ना ये काफी बाद में अच्छी तरह से समझ लगा, आई डिड नॉट रियलाइज दिस अंटिल मच लेटर। फिर आगे से प्रश्न होता है, हाउ डिड यू फील अ मंथ आफ्टर द बॉयज डाइड, एंड हाउ डिड विस्पी टेक अवे योर मिजरी एंड डिप्रेशन, एंड व्हाट कन्विंस्ड यू दैट यू वर कम्युनिकेटिंग विद देम? कहते किस तरह से आपको कैसे लगा जब उनकी मृत्यु हो गई, और किस तरह से आपका जीवन दुखों में डूब गया, और किस तरह से फिर विस्पी ने आपको इन चीजों से बाहर निकाला, और किस तरह से आप कन्विंस हो गए कि हाँ, आपका उनके साथ संपर्क स्थापित हो गया है? कहते कम्युनिकेशन जब हमारी हुई ना, कौशल जी कहते हैं, कहते विस्पी ने ऐसी चीजें बताई जो सिर्फ विस्पी को पता थी। ऑब्वियसली मदर को तो पता ही होता है ना कि ये चीज तो सिर्फ मेरे बच्चे को मालूम है, और किसी को तो पता भी नहीं है। कहते फिर उन्होंने क्या किया कम्युनिकेशन के दौरान,
हमें इस तरह के नाम दिए ना स्ट्रेंजर्स के, और हमें बोला कि हमें बोला कि उनको कॉल करें और मैसेजेस दें। कहते फिर हमने पता लगाया, वी ट्रेस दीज एब्सोल्यूट स्ट्रेंजर्स एंड गिव देम मैसेजेस, यू नो, दैट वी वर आस्क्ड टू। एंड फिर हमें प्रूफ भी मिला कि हाँ भैया, अगर जिनका नाम बताया, हमने पता लगाया, ये लोग एग्जिस्ट कर ही रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं कि हवा में है सब कुछ। You know, they exist. So that's how they got proof that these people really existed, and with the space messages were really, you know, apt and accurate. और कहते बिसाइड्स जब हम डिप्रेशन में होते थे ना, या डिप्रेस हो जाते थे, थोड़ा मिजरेबल फील करते थे, तो हमारे बेटे हमारा उस तरह से मूड बदल देते थे। दे वुड चीयर अस अप, हमें जोक सुनाते थे और हमें बताते थे कि किस तरह से खुशी से जीवन जीना है। देखिए, जो ऊपर की दुनिया में चले जाते हैं ना, 6 लोकों में अपने कर्मों के समान, वो सच में चाहते हैं कि हम अपना जीवन अच्छी तरह से जिए। ठीक है, शुरू में सब इंसान रोते हैं, बट दे डोंट फील हैप्पी, यू नो। हमने बहुत टाइम एंड अगेन हमने इसमें पढ़ा है कि दे डोंट फील हैप्पी, दैट वी आर नॉट प्रोग्रेसिंग इन लाइफ। अब वो तो ऊपर चले गए, अब उनके लिए कब तक आप रोते रहेंगे, कब तक रोते रहेंगे? अगर उनको खुशी देनी है तो आपको जिंदगी को आगे चलाना पड़ेगा। अपना मिशन वो गाइड भी करते हैं, मिशन के लिए इनके पेरेंट्स को भी तो गाइड किया ना उन्होंने। तो कैसे करते करते थे देखो, दे वुड चेंज देयर मूड, and they would, you know, crack jokes with them, and they would enlighten them how to lead a happy life. कहते हमें हंसाते थे, they made us laugh and would guide us and tell us what to do and how. तो अगर हम भी उस अवस्था में बैठेंगे प्रेम से, जैसे उन्होंने बताया था, कुछ समय निर्धारित कर लीजिए, तो उस तरह से आंखें बंद करके उनके साथ कनेक्ट अपना बनाएंगे ना, तो डेफिनेटली कितनी प्रॉब्लम से हमें वो बाहर निकालेंगे, हमारा मार्गदर्शन करेंगे। स्पिरिट बीइंग्स भी हमारे उस तरह से एंजल्स ही बच जाते हैं ना। तभी तो 5-6 मिनट उनको याद कर लेना चाहिए। ये नहीं है कि, यू नो, मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल जस्ट डू फॉर्मेलिटीज। श्राद्ध आते हैं तो चलो जी कर लिया, कोई मन में प्यार नहीं, कुछ नहीं, वो कर्तव्य कि पता नहीं हमें बहुत पुण्य मिलेंगे और ये आगे लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। वो भी एक, चलो ठीक है, अपना क्रिया है, बट अगर रोज हम उनको अपनी वाइब्रेशंस भेजेंगे पॉजिटिव, सकारात्मक, और उनके लिए प्रार्थना करेंगे, that you may also ascend in peace and they are also going to shower blessings on us. You know, it's like both ways. तो ये बहुत जरूरी है। वो चाहते हैं हम भी थोड़ा उनके बारे में बात करें, सोचें, because they can see us, they can touch us, they can feel us. वो तो बिल्कुल आते हैं। इनके आते थे ना बेटे, माँ को चूमने आते थे ना। हमारे कोई फंक्शंस होते हैं, कुछ होते हैं, वो तो हमेशा हमारे साथ होते हैं। कई बारी होता है ना, हमारे समाज में क्या होता है, हम सोचते हैं नहीं वो चले गए, हमने कोई त्योहार नहीं मनाना, उससे कोई उनको फर्क नहीं पड़ेगा। वो सिर्फ हम लोग दिखावा करते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। वही है ना, 4 लोग क्या सोचेंगे, और 4 लोग सिर्फ आपकी अंतिम यात्रा में ही काम आते हैं, राम नाम सत्य बोलने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई चीज नहीं मनाते थे कि दुख अंदर होता है, यू डोंट हैव टू रियली एग्जिबिट और डिस्प्ले, यू नो। तो वो चीज, कोई भी त्योहार होता है, आप कोई भी है, किसी भी ओकेजन में भी हमारे साथ होते हैं, सब कुछ देखते हैं, सुन रहे होते हैं। वी मस्ट एक्नॉलेज देम, देन ओनली दे विल गाइड, बिकॉज उस तरीके से उनकी प्रोग्रेशन भी फास्ट हो जाती है और हमारी भी, है ना। अगर हम उस चीज को अवॉइड करेंगे तो उनकी प्रोग्रेशन फिर बहुत धीरे से होती है। सो उस तरह से आत्मा फिर मैसेजेस लेने लगती है, आपको पता लगने लग जाता है, आपकी वो सबकॉन्शियस माइंड खुलने लगता है और सब कुछ पता लगने लगता है। तभी तो ये दोनों माता पिता जी उठे ना। नहीं तो जिनके दोनों पुत्र एक ही टाइम पे, एक समय पे चलेंगे, इनकी तो दुनिया खत्म थी। पर फिर भी इन्होंने अपने आप को खुला रखा। जो कहीं से मैसेजेस आया था, उनकी जो नेबर्स थी, वो जो कॉन्सर्ट में गई थी, वो हमने सब पढ़ा पहले। तो अगर ना सुनते तो फिर नहीं, अपने दिमाग को बंद रखते, नो हमने सुनना ही नहीं, हमने जाना ही नहीं है, तो फिर हमने शुरू में, हमारा कौन सा सेशन था जिस समय हमने अंजना जी को भी बुलाया था, वो थी ना, वो तो बिल्कुल ही आपको हिलाने वाली वो बिल्कुल थी कि कैसे उनके बेटे चले गए और फिर उनके भी नेबर्स के, और गुरुग्राम साइड में आए ना बेटा, कि मम्मा को बोला मैं दोबारा से आऊंगा। तो फिर पहले तो उन्होंने उस तरह से विश्वास नहीं किया, फिर जैसे जैसे चीजें हुई, और बिल्कुल उसी समान, बिल्कुल उसी शक्ल से बेटा आया। और किस तरह से फिर उनको आगे जाके ये भी पता लगा, हाँ, किस तरह से गुरुजी ने ब्लेस किया। तो गुरुजी ने, एक बारी मैं गुरुजी के साथ बैठी थी, गुरुजी कहते पता है, फिर मैं वही रू बुला देती, मतलब किसी और संगत के बारे में बात कर रहे थे। तो गुरुजी के मौज, कई बार क्यों आत्मा किसी वजह से चले जाती है, फिर दोबारा से आ जाती है। एंड आई नरेटेड, you know, earlier also one of my friends, because she also lost her son, and how when her mom went to psychic medium, and then how she got assurance because son came through that psychic medium and he gave the message that I'm going to come as a girl, I'm going to come as daughter, so tell mom, don't cry. And then she told me that my daughter is so cute, and my son was also into this culinary skills and everything, and she liked he liked girly things. So yeah, no doubt my daughter spoke
after, she started speaking after 1 year, but वही आत्मा आई ना, कुछ नहीं पता होता किसका कितना लिखा है, क्या है। अब जैसे वो अंजना जी के बेटे ने बहुत प्रेशराइज किया पिताजी को, नहीं नहीं मैं आगे बैठूंगा, बिकॉज उसने अपने अपने पिताजी को बचा लिया। और देखिए वो कितना कैसे वो उन्होंने बतवाया कि उनके जैसे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ, जिस तरह से भी वो हॉस्पिटल में बता ही नहीं पाई उनको कि बेटा ही नहीं रहा, पता नहीं 10, 15, 20 दिन शायद बाद पता चला। Now still, how strong she has come out and with a smile, and we all have those recording, we have recording of that day where she, shared her journey, divine journey, और किस तरह से स्पिरिट वर्ल्ड में भी उनका मिलना हुआ। वो स्वप्न दर्शन में ही गुरुजी ने उनके एनिवर्सरी डे पे सारा मिलवाया था। तो उधर भी सब ऊपर सभा लगती है, गुरुजी आते हैं, बैंड बजता है, सब स्पिरिट वर्ल्ड में होता है। सो बेसिकली जो हम सत्संग में बैठते हैं ना, तो वो स्पिरिट वर्ल्ड की ही तैयारी है, बट प्रोवाइडेड इफ द सत्संग इज डन इन दैट मैनर। हम क्यों आंखें बंद करके बैठते हैं? यही सोचना चाहिए, हम आत्मा है, स्पिरिट के साथ कनेक्ट होते हैं। तो गुरुजी ने वही कनेक्ट कराया, पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ। एम्बियंस इतनी अच्छी थी, आपको शब्द के अलावा कुछ सुनता ही नहीं था, और ना इधर ध्यान ना उधर ध्यान, ना कोई शोर। हल्का सा जब कोई चाय प्रसाद देने तभी पता चलता था। अभी क्या होता है ना, अभी इतने इतने बड़े सत्संग करते हैं तो आपको होता मुझे खिलाना पिलाना है, तो आधा घंटा तो वो खाने में बीत जाता है, फिर लंगर, फिर ऐसे कैसे। सो वही चीज है ना, जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि हमने सत्संग किस मकसद के लिए करना है, आत्मा को जुड़वाना है। परमात्मा तो हर जगह ही, गुरुजी ने हमें वो तैयारी दी, ट्रेनिंग दी कि नहीं वही स्पिरिट वर्ल्ड में ऊपर यही होता है। बिल्कुल, उधर भी सत्संग खड़े होके लोग सुनाते थे कि ऐसे ऊपर वो चिट्टे कपड़े पाए ने, गुरुजी उत्थे भी बैठे ने, गुरुजी ऊपर भी होंगे, गुरुजी नीचे भी होते। तो वही तो है, उधर भी तो पाठ चलता है ना, उधर भी सब कुछ वही होता है। पर अगर उस तरह से फिर शोर शराबा, इवन पीपल डोंट अंडरस्टैंड, क्योंकि वो लोगों को खुश कर रहे होते हैं ना। लोगों को ये कल्याणकारी काम है सत्संग करना। नॉट नेसेसरली यू हैव टू गिव स्नैक्स एंड ऑल दैट, दैट्स अप टू यू एक्चुअली, बट द थिंग इज दैट लॉट ऑफ टाइम इज वेस्टेड इन दैट। और दूसरी चीज है जो कि बहुत डिस्कस करने वाली बात है, देयर इज लॉट ऑफ प्लास्टिक वेस्टेज जो बहुत बहुत ज्यादा हो रहा है। everybody has to come together and take out some solution, maybe पत्ते के हो जाए या biodegradable things, because ये बहुत बहुत गलत है। इतना इतना प्लास्टिक जा रहा है सत्संग में भी। सो कुछ ना कुछ नया चीजें लाने की जरूरत है, because it's all leading to plastic wastage and they are non biodegradable, और chemicals कितने उसमें होते हैं। that is one of the causes of cancer as well, जिसके बारे में अभी जो भी गुरुजी बुलवाना चाहते हैं। I'm not the right person to talk about cancer, but जिस तरह से भी गुरुजी ने जब कहा डाइवोर्स, डिप्रेशन, कैंसर की बरसात होगी, सो जिस तरह से बुलवाएंगे, दैट्स अप टू हिम। सो जब भी सत्संग हो, मे बी वन कैन पिच इन, and start serving in that that steel plates, और किस तरह से, जैसे हम गुरुजी के टाइम भी तो 4 लोग बैठते थे ना। अभी तो लोग सोचेंगे कैसे, अच्छा रियली 4 बैठेंगे, 2 बैठेंगे, बट व्हाई नॉट, we can share 2 person in one plate। The thing is that we are really adding on so much of wastage, and these are not they are not biodegradable, and they emit a lot of toxins and chemicals। So ये सोचने वाली बात है। ये गुरुजी का आश्रम पे भी, बड़े मंदिर पे भी, हर जगह ये सोचने वाली बात है, कौन सी ऐसी चीजें लेके आए बायोडिग्रेडेबल और जो पत्तल हो जाए। चाहे तो उस तरह से तो एक बैठे बैठे ऐसे विचार दिया गुरुजी ने, अरे हाथ थक गए, करो 2 चपाती दे ऊपर भाਵੇਂ सुक्की सब्जी ले, जो प्रसाद हो गया ना, वो भी बहुत बड़ी चीज हो गई ना। तो ये बहुत सोचने वाली बात है। बहुत बहुत बढ़ रहा है वेस्टेज, बहुत बहुत प्लास्टिक यूज किया जा रहा है, रोज सत्संग होते हैं। सो इस चीज में प्लीज सोचिए, कुछ ऐसा दीजिए, मे बी ड्राई, एनीथिंग, बट हम धरती माता के ऊपर और इतना बोझ मत ना डालें, इतना कष्ट ना डालें। हम तो बहुत सब कुछ ही प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक स्पून, प्लास्टिक बॉटल्स, प्लास्टिक दिस दैट, आई मीन टू मच ऑफ प्लास्टिक। और देखिए कितनी पोल्यूशन हम कर रहे हैं। सो वी गॉट टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स एज वेल, कि हम सत्संग तो कर लेते हैं शान से, फिर बाद में फिर वो लिफाफों में प्लास्टिक्स डालते हैं, फिर वो क्या है वो, वी गॉट टू कम टुगेदर एंड थिंक अबाउट सम कंक्रीट सोल्यूशन, हाउ टू सेव आवर प्लैनेट अर्थ, हमारी धरती माता को बचाना है। क्योंकि ये रोज का ही कहीं ना कहीं तो सत्संग होते हैं, फिर मंदिरों में भी जैसे भी है। आई थिंक वन शुड कम अक्रॉस समथिंग यूनिक वेयर वी डोंट लीड टू दिस काइंड ऑफ वेस्टेज। ओके, उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। Did people often ask you why you were disturbing the dead? क्या लोगों ने पूछा कि आप उनको, जो मृत लोगों को डिस्टर्ब करें? कहते yeah, very often। और मैं भी विस्पी को बोलती थी कि क्या मैं तुम्हारी प्रोग्रेस को हैम्पर तो नहीं कर रही हूँ ये कम्युनिकेशन के द्वारा?
तो कहते हैं अगर हम ऐसा कर रहे होते ना तो हमने तो रोक देनी थी कम्युनिकेशन, वी वर स्टॉप इमीडिएटली, यू नो। चाहे हमारा अंदर से तो मन करता ही था ना कि बेटों से बात करें, पर अगर इफ वी वर हैम्परिंग द प्रोग्रेस वी वुड हैव स्टॉप देयर एंड देन। तो ऐसा कोई सवाल ही नहीं होता। तो विस्पी ने तो यही बताया है कि विद इन सेकेंड्स हम आपको गाइड कर सकते हैं कम्युनिकेशन के द्वारा। ये प्रोग्रेशन में हेल्प करती है, आपको भी करेगी हमें भी करेगी, चाहे आप थोड़े दिन ले लें, महीने ले लें, कुछ भी है। फिर भी मतलब ये टू वे कम्युनिकेशन है। टू वे कम्युनिकेशन इज मच बेटर। अगर ठीक है आपकी कम्युनिकेशन हमारे साथ नहीं होती, आप सालों सालों चीज के पीछे भी लगे रहे, पर फिर भी आपकी ठीक ना हो, तो फिर इट्स बेटर ना कि आप हमारी बातें सुने। तो इसी करके उन्होंने बोला कि मैंने उस पर विश्वास किया विस्पी पे, एंड आई कंटिन्यू टू कम्युनिकेट विद हिम, एंड ही आल्सो सेड दैट इट वाज मच इजियर एंड फास्टर टू राइज स्पिरिचुअली ऑन अर्थ देन इन द स्पिरिट वर्ल्ड, डिपेंडिंग हाउ वी लेड आवर लाइव्स। तो देखिए इसीलिए इसीलिए हम सब धरती पर आते हैं, क्योंकि धरती पर स्पिरिचुअली राइज करना बहुत आसान होता है, बिकॉज वी रेड नंबर ऑफ टाइम्स, अनटिन टाइम्स, फिर वहां पर बहुत धीमी से समय चलता है, इतनी धीमे से कि आत्मा वो चैलेंजेस एक्सेप्ट करने के लिए आ जाती है। ठीक है, प्रोग्रेशन, कि हर आत्मा को तो प्रोग्रेशन ही चाहिए ना। It doesn't mind, soul doesn't mind to come again and to go through those trials and tribulations and everything. फिर आगे उन्होंने बोला, how do you feel about taking messages for others? Is it a big responsibility? तो आपको कैसा लगता है जब दूसरों के लिए आप मैसेजेस लेते हैं, तो क्या ये बहुत जिम्मेदारी का काम नहीं? कहते of course it is. ये बहुत it is, which is why it's necessary to gain more spiritual knowledge to help people. Of course मुश्किल तो है, तभी तो इस आध्यात्मिक ज्ञान की हमें जरूरत है ना। कहते वो कौशल जी कहते हैं शुरू में ना इनिशियली आई यूज्ड टू बी रियली स्कैर्ड कि मुझे ये डर था कि मैं गलत मैसेज ना दे दूं किसी को, और कई लोग तो मेरे मैसेजेस को विश्वास भी नहीं करते थे। मैं उनको बताती थी, दे वुड नॉट लिसन, और फिर बाद में उन्हें पछतावा होता था कि हमने इनके मैसेजेस क्यों नहीं सुने। कहते ये फिर मेरे लिए प्रूफ ही था ना कि हाँ मेरे मैसेजेस बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि वो जो चीज जैसे होती थी या नहीं होती थी प्रूफ मिल जाता था, फिर बाद में वो रिग्रेट करते थे। कहते पहले क्या होता था, विस्पी यूज्ड टू हेल्प हर पेन हिलाने में, इन दैट ऑटोमेटिक राइटिंग प्रोसेस। कहते बट धीरे धीरे मेरी इंप्रूवमेंट होती रही, फिर मैं कैसे मैसेजेस लेने लगी, टेलीपैथिकली, एंड नाउ आई हियर देम इन माइंड। तो इस तरह से कौशल जी ने बहुत बहुत लोगों की हेल्प की है जब तक वो धरती में रही हैं, जिनके कोई पिता, कोई पुत्र, के बहन भाई जो दुनिया छोड़ गए। तो शी रियली हेल्प so many people. Who are we to judge if a person is good or bad? हम कौन है किसी को जज करने वाले को अच्छा है कि बुरा है? तो वो कहते हैं यूजिंग द वर्ड जज इज नॉट गुड, ये अनुमान लगाना ये गलत है। कहते हैं आई एम नॉट जजिंग एनीवन, बट विस्पी और जो रतु है ना उनकी गाइडेंस से मेरे को ना मतलब इंस्टिंक्टिवली पता लग जाता था कि इंसान की वाइब्रेशन अच्छी है कि बुरी है, क्या वो नीचे लेवल पे है। ऐसा होता है ना, जब आपको भी गुरुजी वो सोच ही देते हैं तो आपको पता लग जाता है ये इंसान की वाइब्रेशन का कैसी है, वेयर इट्स कमिंग फ्रॉम, यू कैन इजिली जस्ट गेज। सो जैसे जिस तरह से आप स्पिरिचुअली राइज करते हैं आपको नॉलेज और मिलती है, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको गाइड करता है, और फिर आप अपने इंस्टिंक्ट को, गट फीलिंग को भी ट्रस्ट करते हैं। होता है ना नेगेटिव लोगों के पास बैठते हैं, यू फील सो अनकंफर्टेबल, बिकॉज वो एनर्जीज का क्लैश होने लग जाता है। और इसी तरह से ऑन द अदर हैंड if we talk about good people, we don't feel like getting up, because we want to sit, the aura is so strong, and फिर इस तरह से अच्छे लोगों के साथ हमें बैठना पसंद है, हम इंस्टिंक्टिवली हम अट्रैक्ट हो जाते हैं उनकी तरफ। अगला प्रश्न करते हैं, why do some people not believe in the spirit world and think that the ones who do are crazy? कई लोग क्यों नहीं विश्वास करते, जो करते हैं उनको वो पागल समझते हैं। कहते हैं बिल्कुल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि वो डरते हैं ना, जो चीज उनको नजर नहीं आती तो समझ ही नहीं पाते हैं। और कईयों के ब्रेन ऐसा वॉश हुआ होता है ना, वो कंडीशनिंग ऐसी हुई होती है बचपन से, एंड वो कहते कई लोग प्रिटेंड करते हैं they don't believe in the existence of God, बस वो डिनाइल पे रहते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है कि मेरे समाज, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, they might mock at me, they might ridicule, मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और कई तो इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि उनको वो कोई ना गिल्ट फैक्टर होता है। तो इसी करके फिर for some it is easier to stay in the wrong path. उनको लगता नहीं यार गलत रास्ते पर चलते रहते, क्योंकि अंदर से कमजोर है, हिम्मत ही नहीं। Most of the people who come to me for help are teenagers, youngsters in the 20s or early 30s. Why? Because they are receptive. Teenagers, youngsters होते हैं जल्दी किंतु परंतु इतना नहीं करते हैं, मान लेते हैं, they're very open-minded, liberal. So और old people on the other hand फिर उनके तो fixed ideas होते हैं।
क्योंकि वो तो उस बातों पे विश्वास भी नहीं करते कि आफ्टर लाइफ होती है। दे डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ आफ्टर लाइफ। अभी भी आप किसी से बुजुर्ग और किसी से बात करेंगे ना, तो कहेंगे ना ना ना, ए पागला वाली गल्ला छड्डो, ए कुछ नहीं हुंदा, थोड़ा दिमाग खराब हो गया, यू नो। दे टॉक लाइक दिस, दे फियर द स्पिरिट वर्ल्ड इन जनरल। मतलब डर है अंदर से, जानना ही नहीं चाहते हैं। पर गुरुजी ने हम सबका ये डर निकाल दिया, you know, and you feel you feel happy, and you feel good about yourself. आप जब स्पिरिट वर्ल्ड का जानते हैं तो आपका नजरिया बदल जाता है इस दुनिया में। यू बिकम एन ऑब्जर्वर। और फिर वो छोटी छोटी चीजें तंग नहीं करती, बिकॉज यू नो योर स्पिरिट एट द एंड ऑफ द डे, योर सोल, एंड यू गॉट टू गो बैक टू योर स्पिरिट वर्ल्ड। जब कुछ इधर है ही नहीं हमारा, तो फिर किस चीज के लिए हम उस तरह से लड़े। अब वो मन भी नहीं करता किसी से बहस करने को, डिसएग्री कर रहा है, ओके फाइन, या यू स्टे हैप्पी, ओके फाइन, वो रखे हमदास। तो वही है ना, जब कुछ है ही नहीं इधर असली, तो किस चीज के लिए लड़ना, किसको प्रूफ देने और किसको जस्टिफाई करना। तो ये ऐसी ये डिवाइन किताब है कि आपके सारा कुछ आपका खोल के रख देती है। और जिनको गिल्टी होती है ना, वो तो इतने डरते हैं ना, बिकॉज उनको डर लगता है अपने गिल्ट को भी मानने के लिए, क्योंकि उनको पता, अंदर से पता है क्या किया होता है। फिर वो अपने गलत रास्ते पर चलते रहते हैं, और वो ये भी नहीं चाहते कि दूसरे उनका पता लगा सकें। सो वो इस तरह के वाइड नॉलेज को वाइड करते हैं। देखो, जिसने अंदर से पाप और गलत काम किया ना, वो देखना कैसे वाइड करेगा। अगर आप उसको बताओगे कर्मों का फल, तो वो तो वाइड ही कर देगा, अंदरों पता की कितना होया। तो वही चीज है ना, ओपन माइंड जो होगा, जो राइचियस, जिसका ओपन माइंड है, राइचियस तरीके पे चल रहा होगा, वो जरूर सुनेगा कि नहीं, टेल मी मोर, टेल मी मोर। एंड सम पीपल जस्ट टोटली अवॉइड द टॉपिक, एंड देन दैट्स गुड, दैट इट्स बेटर टू जस्ट zip your lip in front of those kind of people, because they're not open minded. What were Wispy and Ritu and Popsy's hobbies? What were Wispy, Ritu and Popsy's hobbies? So पूछ रहे हैं विस्पी की, रतु जी की और उनके हस्बैंड की हॉबीज क्या थी। कहते हमारी फैमिली शुरू से इंटरेस्टेड हुई है, दे हैड डीप इंक्लिनेशन टुवर्ड्स म्यूजिक, दे वर म्यूजिक लवर्स। और उनको ड्राइविंग का शौक तो रहा ही है, वो तो हमने शुरू से भी देखा। एंड द मैन लव्ड स्पोर्ट्स। कहते कौरसे जी कहते हैं विस्पी को और मुझे रीडिंग का बहुत शौक था, वी वर एविड रीडर्स। और हमें म्यूजिक का बहुत शौक था, जैसे वो अमेरिकन ये सिंगर्स जिम रीव्स एंड नैट किंग कोल, ये कंट्री साइड सिंगर। कहते हमें ना, एंड विस्पी एंजॉयड टिंकरिंग विद कार, कैसे रिपेयर करना है, कैसे चेंजेस लेके आने हैं, शिप मॉडल्स। एंड ही मेड हिज ओन स्पीकर, सो दे वर क्वाइट क्रिएटिव। और म्यूजिक रिकॉर्डिंग्स जो वो बनाते थे ना, दे वर एक्सेप्शनल, बिल्कुल अनोखी थी। एंड कौरसे जी कहते हैं आई स्टिल हैव सम ऑफ देम। और हम सबको जानवरों से बहुत प्यार था, वी लव्ड एनिमल्स, स्पेशली डॉग्स, एंड वी हैड मेनी लाइक कॉलीज, पोमेरानियंस, अल्सेशियंस, लासा एप्सो, whom Wispy trained very well। तो सब वो बता रही हैं किस किस तरह के उनके पास ब्रीड्स थी डॉग्स की। आगे बढ़ते हैं। Why is Wispy more heard of and talked about than Ritu? कहते हैं विस्पी के बारे में ज्यादा नाम विस्पी विस्पी आ रहा है। हाँ, तो क्यों ऐसे? कहते हैं विस्पी का इस करके क्योंकि विस्पी हेल्प करता है, मैसेजेस देता है, जो अर्थ की सोल्स है ना, मतलब रतु से ज्यादा उनका ये काम है। और रतु जी का काम क्या है? उन आत्माओं को हेल्प करना जो अभी अभी नई स्पिरिट वर्ल्ड में आए हैं, and he guides them, ये यहाँ तक तो हमने सब पिछली बारी पढ़ा था। एंड he also works with Wispy by communicating with earth souls। तो देखिए, विस्पी जी का अपना कार्य है धरती के लोगों को मैसेजेस देना, उनका मदद करना। रतु जी का ऊपर का कार्य है। तो दोनों भाई देखिए मिल बांट के कैसे काम करते हैं स्पिरिचुअल वर्क। और इनफैक्ट रतु जी हेल्प भी करते हैं विस्पी की, बाय कम्युनिकेटिंग विद अर्थ सोल्स। अगला था व्हेन डिड यू फर्स्ट कम्युनिकेट फॉर समवन एल्स? कहते हैं कौरसे जी कहते हैं इन 1981 आई कम्युनिकेटेड फॉर माय कजिन एंड सम रिलेटिव्स। फिर आगे पढ़ते हैं। कहते व्हाट आर द मेजर थिंग्स फॉर विच पीपल कम टू यू? कहते वो हमें बताइए कि ज्यादा लोग आपके पास किस चीजों के लिए आते हैं। कहते about 50% of the people come to me to receive spiritual guidance and comfort through messages. The other 50% is divided among people with problems, including family, unrest, serious problems between parents and children, marital problems, and worst of all, evil people directing negativity at others. People from all walks of life come to receive guidance and try to help them if they are willing to accept, learn, and improve. कहते मतलब आप देखा जाए तो मुख्य रूप से किसके लिए किसके लिए लोग आपके पास आते हैं? कहते हैं करीब 50% लोग तो वो आते हैं ना जो आध्यात्मिक, जिनको मार्गदर्शन चाहिए, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट और अलाइनमेंट चाहिए। और फिर इस तरह से गाइडेंस लेने के लिए आते हैं, या जिनको कोई वो कंफर्ट चाहिए, मैसेजेस लेके मिलता है ना, जो नियर एंड डियर वंस गए, जब वो मैसेजेस देंगे तो आपको दैट फीलिंग वुड बी सो कंफर्टिंग। और बाकी 50% क्यों आते हैं?
कोई किसी के परिवार में जो कलेश है, शांति है, कोई गंभीर समस्याएं हैं बच्चों की, या शादीशुदा जिंदगी में समस्याएं हैं, किसी तरह से भी ऐसी जो बुरी समस्याएं होती हैं, या जब नकारात्मक जब नेगेटिविटी होती है ना, जब लोग दूसरों पर उस तरह से वो नेगेटिविटी छोड़ देते हैं, we know that evil people direct negativity at others. तो कहते हैं इस तरह से people मतलब people used to come from all walks of life. किसके लिए? गाइडेंस लेने के लिए, हर क्षेत्र से आते थे उनके पास मार्गदर्शन के लिए, और ये इनकी सबकी मदद करने की कोशिश करती थी। पर तभी ना, अगर वो स्वीकार करते थे, सीखते थे और सुधरने के इच्छुक थे, तो हर तरह के क्षेत्र से आते थे। कोई भी प्रॉब्लम हो, मे बी कोई शादी में प्रॉब्लम, पेरेंट्स की, बच्चों की, या कोई भी सीरियस प्रॉब्लम्स, इनफैक्ट उस तरह की भी जो लोग नकारात्मक चीजें दूसरों पर छोड़ते हैं, उस तरह की परिवार की शांति के लिए भी, एंड शी वुड वेरी हैप्पीली एंड लविंगली गाइड देम, प्रोवाइडेड दे वर विलिंग टू एक्सेप्ट, लर्न एंड इम्प्रूव। फिर है, इफ यू हैड वन मैसेज टू गिव रीडर्स, व्हाट वुड दैट बी? अगर आप पाठकों को अपना एक संदेश देना चाहते हैं, तो वो संदेश क्या होगा? तो वो क्या बोलते हैं कौशल जी? There are many good souls on earth who lost their loved ones and then follow the wrong path because they do not know how to handle the pain. कहते इस पृथ्वी पर ना इतनी भली आत्माएं हैं जो अपने प्रियजनों को खोने के बाद दुख नहीं झेल पाती हैं और गलत रास्ते को चुन लेती हैं। उनको पता ही नहीं है कि दुख को हैंडल कैसे करना है, तो गलत रास्ता अपना लेती है ना। कहते हैं, we want to assure those people that they are not alone. हम उनको एक आश्वासन देना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। Their loved ones are still with them, looking after them from the spirit world. अरे आपके प्रियजन अभी भी आपके साथ हैं और वो जीवात्मा जगत से आपकी देखभाल कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं। Always remember what Wispy told me years ago. कहता है हमेशा याद रखे जो मुझे विस्पी ने बहुत सालों पहले कहा था। क्या कहा था? पढ़ते हैं। Real, true love never dies. That's so very true. जो सच्चा और वास्तविक प्यार होता है ना, कभी नहीं मरता। अरे प्यार तो मरता ही नहीं कभी। Not even after your death on earth. अरे धरती पर आपकी मृत्यु के बाद भी नहीं मरता। Love is greater than death. ये याद रखना, प्रेम मृत्यु से बहुत आगे है, बहुत बड़ा है। Love is eternal. जैसे सोल इज इटर्नल ना, तो प्रेम भी शाश्वत है, सोल भी शाश्वत है। लव इज इटर्नल। डेथ इज जस्ट अ ट्रांजिशन। अरे मृत्यु तो कुछ भी नहीं है, एक ट्रांजिशन है फ्रॉम वन वर्ल्ड टू अनदर, एक दुनिया से दूसरी दुनिया, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, एक शरीर से दूसरे में। डेथ इज नॉट एट ऑल समथिंग बिग, बट लव इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी. How it pierces your soul. It's so beautiful. Death is not at all something big, but love is extraordinary. मृत्यु कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन प्रेम अद्भुत होता है। तो देखिए, love, one of the highest vibrations of the world. जो भी आपके near and dear ones हैं ना, जिनके साथ आपका बहुत प्यार है, याद रखना, Love is greater than death. Love is eternal. Death is just a transition. प्यार कभी भी नहीं मरता है, कभी नहीं मरता है. And death is not at all something big. So why do you create fuss about death? सबसे जो बड़ी चीज है प्यार, extraordinary. ये प्यार ही तो था ना जो गुरुजी को नीचे लेके आया. ये प्यार ही तो है ना जो गुरुजी अभी भी है, जो कहते हैं मैं कितने नहीं गया, मैं अच्छा ही है गया. प्यार कभी नहीं मरता. Love is in the air. ये जानने वाली बात है कि प्यार सबसे बड़ी वाइब्रेशन प्यार है. प्यार के निमित्त ही तो दोनों बेटों ने अप्रोच किया ना माँ को, माता पिता को, और माता पिता ने भी कैसे. तो प्यार कभी नहीं मरता है, मरने के बाद भी नहीं. That's such one of the, such a the biggest vibration in the cosmos. बहुत बहुत बड़ी है. तो देखिए, ये किताब खत्म करवा दी आज गुरुजी ने. On this last note, love never dies, so beautifully depicted, and how it ends, and it oozes love out of your mind, your body and soul. कितनी बड़ी है. Real true love never dies. प्यार कभी नहीं मरता. जो गए हैं, जरूर हम सबका शरीर इधर ही रहना है. प्यार, आत्मा का एसेंस ही प्यार है. It never dies. We all are made out of love, प्यार ही है ये जो सारा संसार चल रहा है ना. प्यार ना होता तो कुछ फिर चलता ही नहीं. Love is eternal. Death is just a transition. So एक मंडे को लास्ट सेशन करवाएंगे गुरुजी. तो जैसा गुरुजी ने
again, I'm saying I'm not the right person to talk about this, but still, with Guruji's guidance, whatever he wants to say, वो Guruji करवाएंगे. जैसे गुरुजी ने कहा, कैंसर, डिप्रेशन, डिवोर्स, दी बरसात होगी. हमें गुरुजी ने करवाए ना सेशन, बड़े प्यारे सेशन करवाए, सुसाइड के ऊपर करवाया और बहुत डिटेल में करवाया. फिर डिप्रेशन पे करवाया, उसमें सारा आपका मेंटल वेलबींग आ जाता है, उस पे भी करवाया. डिवोर्स पे भी करवाया, सब चीजों पे बतलवाया, शादी के ऊपर. और जो कैंसर है, उस पे भी, जैसे भी है तो हेल्थ के ऊपर ना. देखिए, जो कॉमन सेइंग है, हम सबको पता है, इट साउंड्स क्लीशे पर हम सबको पता है, हेल्थ इज वेल्थ. और हमारी सच्ची दौलत अच्छी सेहत ही है, बिकॉज गुड हेल्थ प्रिपेयर्स अस टू फेस मेनी चैलेंजेस इन लाइफ. पर ये भी है ना, अच्छी सेहत रखने के लिए पैसा भी तो चाहिए ना. पैसे से कुछ अच्छी सेहत रख सकते हैं ना, उस तरीके से अच्छा खा सकते हैं, अच्छा पहन सकते हैं, इट इन्वॉल्व्स एवरीथिंग. पर पैसा कमाने के लिए भी तो अच्छी सेहत चाहिए ना. सो गुड हेल्थ इज द प्रेशियस अर्निंग ऑफ ह्यूमन. अब गुड हेल्थ में क्या आता है? जब भी हम अच्छी सेहत की बात करते हैं ना, हम कहते हैं यार अच्छा खाना खाओ, पौष्टिक आहार लो. क्या सिर्फ अच्छा खाना ही अच्छी सेहत होता है? अरे अच्छी नींद भी तो आनी चाहिए. साफ सफाई, गुरुजी ने तो कितनी साफ सफाई रखी. मैं आपको बताऊं, डिफेंस कॉलेज में खुद खड़े होते थे और कहते चलो जाले साफ करो, चमकाऊ चीजा, ओथे जाला लगा, फ्रिज साफ करो अंदरों. तो आप देखिए हर चीज कैसे खुद करवाते थे, मॉनिटर भी करते थे. साफ सफाई, पर्सनल हाइजीन, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, फिजिकल एक्टिविटी, प्रॉपर रेस्ट, और अपनी बातों को अच्छी तरह से एक्सप्रेस करना, रिप्रेस नहीं. बहुत जरूरी होता है एक्सप्रेस करना. रिश्तों में तालमेल, ये सब कुछ देखो, घर में जब कलेश होता तो कितनी सेहत पर असर होता है ना. अब रिश्तों में तालमेल रहा कहाँ है? बहुत कम रह गया आजकल तो. सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थॉट्स पे कितना गुरुजी ने बलवाया. होप, ऑप्टिमिज्म, गुरुजी ने कहा ना, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव. होप नहीं छड़नी. अच्छा, उसमें अच्छी किताबें पढ़ना, ये अच्छी किताब ही तो पढ़वाई, ये तो ग्रंथ है, मतलब क्या बोले इसके बारे में. अच्छा म्यूजिक सुनना जरूरी नहीं है. गुरुजी ने कभी नहीं किया सारा दिन पाठ गुरबाणी सुनो, मेरा पाठ भी बंदे को खराब करता है. अरे वही तो गुरुजी ने हमारा माहौल बदल दिया इस प्लेटफॉर्म पे. कव्वाली सुना दी, क्या रूहानी, क्या सूफी हमारी जर्नी कर दी कि बंदा झूम उठता है. वही है ना, आपको जो पसंद है, किसी भी तरह का आपको म्यूजिक पसंद है, सुनना चाहिए जो आपके दिल को छूता है. आपको क्या लगता है गुरुजी सिर्फ है थोड़ी, गुरुजी कहते क्या ना, यार मैं बोर हो गया यार, कुछ और लाओ. तो समझ गए ना. तो अपने घर पे भी कुछ गुरुजी के लिए लगा दिया करो. मे बी सम इंग्लिश सॉन्ग, मे बी कवाली, मे बी गजल, एनीथिंग व्हाट यू लाइक व्हिच गिव्स यू हैप्पीनेस. ये कोई टेक्निक थोड़ी है कि गुरबानी से रब मिलेगा. गुरबानी तो है ही है गुरुओं की बानी, वो तो है ही सबसे उच्च है. कहने का मतलब है आप कुछ और भी सुन सकते हैं. फिर नेचर में टाइम स्पेंड करना, नेचर में टाइम स्पेंड करना, और जो भी आपको अच्छा लगता है, भजन, इवन पॉजिटिव कोट्स. नाउडेज पीपल सेंड सो लॉन्ग मैसेजेस. अरे नहीं, कुछ ऐसा संक्षिप्त में भेजिए, एंड थोड़ा बोल्ड, बिकॉज वो बहुत ज्यादा भी जब लंबे लंबे मैसेजेस पढ़ेंगे ना, देन ऑल्सो यू विल फील लिटिल अनकंफर्टेबल एंड अनईजी. तो पॉजिटिव कोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट एंड क्रिस्प एक्चुअली, एंड यस, अपने फ्रेंड्स को मिलना. फ्रेंड्स के साथ क्या करते हैं, पागलपंती करते हैं ना. वी डू ऑल वेकी थिंग्स. मतलब बहुत जरूरी है, बिकॉज विद फ्रेंड्स वी टॉक ऑल काइंड्स ऑफ नॉनसेंसिकल थिंग्स, व्हिच वी माइट नॉट टॉक विद आवर किथ एंड किन. अब रिश्तेदारों से उस तरह से, फैमिली से थोड़ी बात करेंगे. फ्रेंड्स होते जज ही नहीं करते. आप यू गो क्रेजी, यू गो बोंकर्स. ये किस लिए है? ये सब अच्छी सेहत के लिए. कैसे पागलों की तरह हंसते हैं हम फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि उसमें आपकी अपनी कुछ अलग सी बात होती है. और अच्छी सेहत के लिए ऑफ कोर्स सूर्य देव को नमस्कार, वो सूर्य किरणें लेना. And then when you go, on terrace and you listen to the chirping of birds, so beautiful. पेड़ों को, फूलों को देखना, हरी घास पर चलना, आसमान को निहारना, एक्टिव रहना. जितना शरीर से काम लोगे उतना एक्टिव रहोगे. No doubt we have all the facilities, this technology has facilitated our life, but on the other hand it has made us couch potato and sluggish and indolent. तो वो हमें बहुत खराब कर दिया. शरीर से काम लेना, गुरुजी ने कितना शरीर से अपने काम लिया. फिर सैर करने जाना, शाम को भी सुबह भी, उस तरह से उन्होंने भी सैर को बहुत बहुत महत्व दी. घंटा सैर जरूर करनी चाहिए, ऐसे गुरुजी कहते हैं ना. तो जितना हम शरीर से काम लेंगे वो बहुत जरूरी है. पॉजिटिव सेल्फ टॉक, इट इज सो इम्पोर्टेंट. इट्स एन इटर्नल डायलॉग,
inner dialogue actually, internal monologue. Self talk negative भी हो सकती है, positive भी. Positive self talk से क्या होगा? Optimistic होगे, positive रहेंगे, hope होगी और energize करेगी हमारी body को, नई ऊर्जा से भरेगी, and it will help to manage the stress as well. And on the other hand, negative self talk क्या करेगी? Deplete करेगी आपकी energy. क्योंकि आप याद रखना, आप जो बोलते हैं आपकी body आप सुन रही होती है. हमने अपनी बॉडी को ना एक्चुअली बहुत ग्रांटेड लिया, सजने संवरने के लिए तो यूज करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू टॉक, ओहो वी टॉक ऑल शिट. तो हम क्या बात करते हैं कि बॉडी सब कुछ सुन रही होती है. नेगेटिव सेल्फ टॉक से क्या होगा? यू विल बिकम डिफिडेंट, पेसिमिस्टिक और डिप्रेस हो जाएंगे, एंजाइटी होने लगेगी, सुसाइडल थॉट्स भी आने लगेंगे, ट्रैप कर लेगी. ये जो आती है ना सारी फिजिकल माइंड से आती है, ऐसा आपको फंसा के रखेगी, आपको पता ही नहीं लगेगा आप निकलेंगे कैसे, अपने विचारों में आप डूब जाएंगे. तो फिर क्या होगा? नेगेटिव सेल्फ टॉक से नेगेटिव एनर्जीज अटैक करेंगी, खेलेंगी फिर आपके साथ. फिर आप क्या बोलोगे? अरे यार मेरी सेहत ऐसे ही रहेगी, मेरे बस का कुछ नहीं है, सारी बीमारियां मुझे ही हैं. अरे your body is listening. Even psychology also says the inner voice self talk combines conscious thoughts and unconscious beliefs. और इंसान की प्रवृत्ति है, ये नेचर है कि वो ग्रेविटेट होता है ना इस नेगेटिव सेल्फ टॉक से. कोई उठेगा थोड़ी ऊपर कि मेरी किस्मत ऐसी है, मैं सुंदर नहीं हूं, मैं एक्टिव नहीं हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, दूसरे लोग कितने एक्टिव हैं. और आपसे देखा भी नहीं जाता है कि लोग कितने एक्टिव हैं. फिर आप सोशल मीडिया पे बैठ के, अरे यार दे आर सो ब्यूटीफुल, दे आर सो स्लिम. क्यों? फिर यूज मत करो ना सोशल मीडिया. जो चीज आपको लाइफ में पीस नहीं दे रही है ना, गेट रिड ऑफ इट. आई एम टेलिंग यू दैट. वो फोमो वाला नहीं होना चाहिए, फियर ऑफ मिसिंग आउट. लोग कहते हैं ना, इफ यू डोंट यूज सोशल मीडिया यू डोंट एग्जिस्ट. फाइन, किसी को जवाब थोड़ी देना है. कहने का मतलब है जब आपकी ऊर्जा ही ऊपर नहीं उठी, आप दूसरों को देख के जलते हैं, आपसे खुद कुछ नहीं हो रहा पर दूसरों के लिए जलन कर रहे, तो फिर क्या फायदा? फिर वो सेल्फ नेगेटिव टॉक करेंगे. it does affect your mind, body and even your family, and it can lead to stress in your life and can stunt your growth. और फिर क्या होगा? You feel helpless and it lowers your self esteem. पर ये जरूरी नहीं है जो आप सोच रहे हो वो आपकी रियलिटी है, ऐसा नहीं है. पर आपने उसको रियलिटी मान लिया बोल बोल के, and it can take a toll on your mental health and relationships. सेहत के लिए भी यही कहना है. पहले कोई जैसे हमें ना आदत है लोगों से ना वो सिंपैथी लेने. कैसे हो? अरे यार कुछ नहीं, उठा ही नहीं जा रहा, बड़ी तबीयत खराब है, सुबह से ऐसे. क्योंकि हमें वो करना है ना, बटोरना है कि हम सिंपैथी कैसे लें. हमें ये कहना चाहिए ना भी ठीक हो, बिल्कुल मैं पहले से बेहतर हूं, आई एम हीलिंग, आई एम इम्प्रूविंग. ये कह के देखिए, you'll feel so good about yourself because your body is listening. Each and every cell is listening. कुछ भी हो, कोई भी फोन कर, yeah, I'm fine. I'm great. How about you? I'm improving. Of course, habits don't change overnight, but the best way to form healthy habit is through repetition, create a new narrative, which can help you, to filter out your negative thoughts. यार भला अपना भी तो करो ना. अरे दूसरों का भला करने से पहले थोड़ा सा अपना भी करो. Be kind to yourself. Once in a while चलो ठीक है, थोड़ा बहुत हम नेगेटिव बोल देते हैं, but a never ending stream of negative thoughts can be toxic. Dysfunctional self talk or destructive self talk is not at all good. Polarizing thinking हो जाती है, all or nothing, black and white, no gray shades. No middle ground actually. You feel that you have to be perfect or you are a total failure. बीच वाला कुछ भी नहीं, extremist हो जाएंगे फिर. polarizing thinking थोड़ी ठीक रहती है. So कोई भी चीज है, फॉर एग्जाम्पल कोई कहता, अगर आप कहते हैं I've never done it before, just flip the words. Okay, it's an opportunity to learn something new, so I'm going to try it. I choose to see the divine perfection in every cell of my body. I choose to honor my beauty, my strength, my uniqueness, and I'm filled with light, love and peace. So reframe, redirect your thoughts. ये बात सिर्फ कैंसर की नहीं, कोई भी बीमारी हो सकती है. और जब भी कोई सीरियस इलनेस आती है ना, तो क्या आता है थॉट? Why me, God? Why me? Why did this have to happen with me? Why me? यही आता है ना जब किसी को पता चलता है कैंसर का, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ. पर हमें ना यही जगाने भी आता है, इंसान तू कितने खड़ा है, यू आर मॉर्टल. तो क्या समझ रहा था अपने आप को? और कितना कुछ सोच लेते हैं हम, कितना कुछ सोच लेते हैं हम. इज इट माई सिन? क्या ये मेरा पाप है? मैं इतना मतलब am I so unfortunate? क्या मेरे से कुछ ऐसा कुछ हो गया? आते हैं ना. एक्चुअली क्या होता है, कैंसर हो या कोई भी डिजीज हो, एक्सेप्टेंस आने में समय लगता है. पहले तो क्या होगा, शॉकिंग, इट्स डेवास्टेटिंग, बट देयर आर मेनी डायमेंशंस टू द सफरिंग, which causes cancer, physical, mental, emotional, spiritual. और हर एक का रिस्पॉन्स भी डिफरेंट होता है.
बहुत बारी ऐसे देखे हैं, कई तो बिल्कुल डिनायल में चले जाते, सम डिनाई इट, और कईयों में बहुत गुस्सा भर जाता है, ये कैसे रब मेरे नाल क्यों, मैं तो इन्ना अपना ख्याल रखा सी, इन्ना योगा, इन्ना ये क्यों मेरे साथ। आप टूट जाते हैं अंदर से, आप में फ्रस्ट्रेशन आने लग जाती है। एंड सम आर फिल्ड विद गिल्ट, मेरे साथ ऐसे क्या क्या मेरे से ऐसा हो गया। एंड सम टेस्ट देयर फेथ, कोई बात नहीं ईश्वर, ये मेरे फेथ के एक टेस्ट है। एंड some rise above it, देखो कई elevated souls होते हैं, some rise above, I'm sorry I'm fumbling, some rise above it, and some regard it as an opportunity to take it as a challenge, कई इसको ऐसे opportunity भी समझ, चलो ये मेरे लिए challenge है। Actually देखिए, God's ways are beyond human understanding, but we must trust in God's goodness and purpose. हर आत्मा के लिए एक डिवाइन प्लान है, उसकी जो डिवाइन है ना, उसके जो ईश्वर की जो चीजें हैं वो हम नहीं समझ सकते, दे आर बियॉन्ड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। और यही है, everything has a purpose. As person's faith or spirituality provides a mean for coping with illness. कई बार क्या रिएक्शन होता है ना, तो आपको उस टाइम जितना मर्जी लोग करें, पाठ करें, आपको वो कंफर्ट ही नहीं देता, आपका विश्वास ही टूट जाता है। पर कई बार क्या होता है, आपका नजरिया बदल जाता है। कैसे होता है, आप दूसरों के लिए जीना शुरू कर देते हैं जब आपको पता लगता है ऐसी चीजें। your our feelings because direct us to a new connection to the world. फिर पाठ, गुरबानी, इन चीजों से, सत्संग, इनसे कंफर्ट मिलता है। क्यों? Because it gives voice to your pain, to your loneliness, to your grief, and you also become humble, compassionate, and start building spiritual understanding. तो कईयों के लिए ये एक बहुत गोल्डन मोमेंट लेके आता है। कई लोग देखो बिल्कुल ही पाठ छोड़ देते हैं फ्रस्ट्रेशन में, एंगर में, और कईयों को क्या होता है, इन चीजों से इट गिव्स वॉइस टू देयर पेन, लोनलीनेस, ग्रीफ। तो फिर कितने वो हम्बल भी बन जाते हैं। और कई लोगों के लिए तो कैंसर वेकअप कॉल के लिए भी आता है। they realize the importance of enjoying the little things in life. जो छोटी छोटी चीजों पे उन्होंने छोड़ दिया था ना, उसको अप्रिशिएट करना, वो अप्रिशिएट करने लग जाते हैं। they mend broken relationships, because होता ना, अपनी फैमिली को हम ग्रांटेड लेते हैं, फिर बाद में हमें, नहीं यार, ये फैमिली तुम्हारे काम आती है। फ्रेंड्स, फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड करने लगते हैं। क्या था, in traditional Chinese medicine, cancer is a manifestation of the body's energy deficiency and heart retention. And cancer patients have energy deficiencies, heart retention as a root, also chakras, every deficiencies in the lowest level. एक Darren Stern कहते हैं, I have noticed a marked connection between their core and emotional issues. Cancer usually manifests in the body, where the imbalances, chakras and the location जो भी है ना उनके, वो ट्यूमर्स की वहां होने लगती हैं जहां imbalance होते हैं चक्रास के। फिर उनके स्पिरिचुअल टीचर ने उनको पता क्या बताया था, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से हम imbalance को रिलीज कर सकते हैं, जो भी होते हैं। कोई ना कोई तो हमारे चक्रास के imbalance होते हैं ना, थायराइड हो जाता है और कितनी कितनी बीमारियां होती हैं। A German doctor ने भी यही कहा है कि cancer stems from emotional causes that remain unresolved. कई ऐसी emotional causes होती हैं जो unresolved होती हैं over a long period of time. देखिए, जो डॉक्टर है ना, वो किस पे वर्क करेगा, लाइक अ प्लेसिबो इफेक्ट जो हमें पढ़ा है हमने, क्या होता है, डॉक्टर्स वर्क ऑन माइंड एंड बॉडी, बट वी शुड वर्क ऑन आवर सोल। जब आप अपनी आत्मा पे काम करना शुरू हो जाते हैं ना, स्पिरिट लेवल से, फिर देखिए कोई बीमारी आपका कुछ कर नहीं पाएगी, हो भी जाएगी तो आप इस पे जीत जाएंगे। अरे, जिसने कैंसर को सर्वाइव किया, द वॉरियर्स, हैट्स ऑफ टू देम, वी सैल्यूट टू देम। उन चीजों से बाहर आ पाए। देखिए, बहुत स्पिरिचुअल रीजंस भी होते हैं। प्री जो बर्थ प्लानिंग होती है ना, वो आत्मा बीमारी को भी कई बार चुन लेती है। तो हर बार हम किसी को ये नहीं कह सकता, अच्छा ये तो बड़े माड़े कर्म, वो वी टू जज यार। लोग करते हैं ना जज आपको भी, अगर किसी के साथ, तो आप हो कौन किसी को जज करने के लिए। क्योंकि प्री बर्थ प्लानिंग में कई बार आत्मा बीमारी को चुनती है। क्यों? लेसन्स को लर्न करने के लिए और उस तरह के वर्चुअस को डेवलप करने के लिए। जिन्होंने भी कैंसर सर्वाइवल रहे हैं, इवन इफ यू सी द इंटरव्यूज ऑफ सेलिब्रिटीज, who survived, they are changed persons, they're totally changed persons. Actually, their life has been changed drastically, emotionally, and now they see things with different perception actually. तो फिर यही होता है, कई बार प्री बर्थ प्लानिंग से भी आत्मा बीमारी को चुनती है, लेसन्स को लर्न करने के लिए, उस तरह के वर्च्यूज को डेवलप करने के लिए। कई बार क्या होता है, हमने किसी जन्म में या जो भी किसी के साथ अत्याचार किया होता ना, तो हम बीमारी को क्यों चुनते हैं, ठीक है भगवान, जो मेरे से हुआ, अब मैं इसका कैसे उतारूंगी या उतारूंगा, उस दुख को अनुभव करके। एक बार ऐसे ही हुआ था, किसी का ऐसे ही पड़ा था,
एक्सीडेंट से उन्होंने किसी को ऐसे मार दिया, तो उन्होंने ऊपर से आके क्या, ओके तो मैं पैरालिसिस को एक्सेप्ट करता हूँ, उस तरह का जीवन जीऊंगा। तो हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है, कोई किसी से मतलब जैसे भी अत्याचार हो गया हो, पिछले जन्म में जब आप चुनते हैं तो फिर उस दुख को अनुभव करके आप आना चाहते हैं। और कई बार आत्मा के अंदर ना बड़ा डर होता है, डर से ग्रसित होती है, वो पता क्या होती है, अपनी सेल्फ वर्थ भूल जाती है, फिर वो कैंसर को चुनती है। सो दैट जस्ट टू डिपिक्ट दैट सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप को स्वीकारना, अपने आप से प्यार करना बहुत जरूरी है। देखिए सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी करके जब हम किसी की सेल्फ वर्थ मतलब नहीं होती है ना, वो डर से भरी होती है, आत्मा फिर चुनती है फाइन, क्योंकि ये चीज आपको सिखाएगी अपने आप से प्यार करना। आत्मा फ्री विल के द्वारा भी बीमारी चुनती है, इसलिए किसी की बीमारी को देखकर जज ना करें। बहुत लोग, बहुत ठीक है, बीमारियां कर्मों से भी होती हैं, पर जरूरी नहीं है हर चीज कर्म से ही हो। कई कई चीजें, कई फोबियाज, कई ऐसी चीजें, फियर्स हम पिछले जन्म से कैरी करते हैं। और कितने साइकोसोमैटिक डिजीजेस भी होते हैं। और बहुत ही बीमारियां, पता है क्या होता है, हम खुद ही मैनिफेस्ट कर लेते हैं। और कई बार आप विक्टिम भी बन जाते हैं कई बीमारियों से, जो दूसरे इंसान के इविल एक्शंस के कारण आपके ऊपर होती है। क्योंकि कहते हैं बीमारियां एनर्जी फील्ड में ब्लॉकेजेस के रूप में है। कोई भी बीमारी ऐसे नहीं आती, कहते पहले एथरिक बॉडी में तकरीबन 6 महीने या जैसे भी है प्रवेश करती है, और कई महीने पहले फिर शरीर में आती, पहले एथरिक बॉडी में आ जाती है। और कई बीमारियां हम पूर्वजों से भी लेकर आते हैं इस तरह से। एक बार क्या हुआ, धृतराष्ट्र जी ने ना कृष्ण जी को पूछा कि ऐसे मेरे कौन से कर्म हैं कि जो, क्योंकि ना वो बंदी बनाने की कोशिश करता है दुर्योधन, तो कृष्ण जी को मजबूरन अपना विराट रूप दिखाना पड़ता उस वक्त। तो कृष्ण जी तो मतलब तो फिर इस तरह से ना फिर धृतराष्ट्र कहते हैं, भीष्म जी भी उनका विराट रूप देख लेते हैं, विदुर जी भी, धृतराष्ट्र कहते हैं कि ये कौन सा है कि मैं, कौन सा कर्म है, मैं मतलब इतना नेत्रहीन हो गया हूं, मेरे से क्या पाप हुए कि मैं आपका विराट रूप नहीं देख पाया। कृष्ण जी कहते हैं अरे कर्म ही प्रधान है। फिर कृष्ण जी ना ध्यान में चले जाते हैं और देखते हैं उसका पिछला जन्म, 8 जन्म में देखते हैं, कुछ नहीं पता लगता। और गहरे ध्यान में जब 40 जन्म देखते हैं तब नहीं पता चलता, 100 जन्म देखते हैं तब नहीं पता चलता, 108 जन्म में उनको पता चलता है कि जब ये बालक होते हैं ना धृतराष्ट्र, तो क्या होता है, चिड़िया के बच्चे घोंसले में खेल रहे होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, पेड़ की टहनी को लेकर ना उसके आंखों को फोड़ रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कर्म पीछा करता 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 हुआ, कहते वेद व्यास जी ने भी कहा अरे कर्म कर्ता को ढूंढ लेता है। सो इसी करके बहुत सारी चीजें ऐसे भी होती हैं। पर ये जो इम्बैलेंसेस होते हैं ना चक्रास के, आप अपनी चीजों को सप्रेस करते हैं, बोल नहीं पाते हैं, अंदर अंदर घुटते रहते हैं, इसी करके बोलना बहुत जरूरी है। कई बार तो आवाज उठानी पड़ेगी ना, कब तक अंदर ही अंदर रखेंगे, तो वो फिर बीमारियों का रूप ले लेती है। वही है ना, द स्ट्रेस कॉज्ड बाय सप्रेशन रिलीजेस मैसिव amounts of hormones that damage the natural cycle of cell growth and leads to cancer. वैसे तो जो साइंटिफिक टर्म तो यही है ना, it is a disease that involves abnormal growth of cells that have the potential to spread in different parts of the body. तो किसी भी बॉडी पार्ट में हो जाए तो डर तो यही लगता है ना, फैल ना जाए। तो क्या करना है, अलर्ट रहना है। और सबको पता कैंसर की 4 स्टेजेस होती हैं, तो इनिशियल स्टेज में पकड़ा जाए तो बहुत ही अच्छा है। डरना नहीं है, अपने उस, यही हमेशा कहना, नो आई एम हीलिंग, ये मेरा कुछ नहीं हो सकता, मुझे जीना है। अरे सब कैंसर क्या, सब चीज हार जाएगी जब आप अपने आप को ऊपर उठाएंगे। बाकी तो हमें पता ही है कितनी सारी चीजों से कैंसर होता है, कि ये हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस है, रेडिएशन, ये जो एक्सपोजर होता है, खाना पीना गलत हो गया, या लोग जो बहुत ज्यादा टोबैको लेते हैं, केमिकल्स हैं, कोई जेनेटिक्स, फैमिली हिस्ट्री, मतलब बहुत सारे, डॉक्टर्स नो बेटर पर वही चीज है, गहना कर्मणो गति, लॉ ऑफ कर्मा इज कॉम्प्लेक्स। हमें नहीं पता कि किस चीज के लिए होता, बिकॉज डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ आर नॉन कार्मिक टू ऑल्सो, ये हम नहीं जान सकते। तो कहने का मतलब यही है, हमें किसी को जज नहीं करना है। देखिए मिलियंस ऑफ पीपल हु हैव कैंसर अलाइव ना, सो बी होपफुल, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी जो ये देखा जाता है कि जो हार्ट चक्र होता है ना, डायरेक्टली इफेक्ट्स द हार्ट, लंग्स, चेस्ट, आर्म्स एंड हेड्स। सो हमें अनब्लॉक करना इन चक्रों को प्रार्थनाओं से, मंत्र जाप से, डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, सिट इन साइलेंस। ये बहुत 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 जरूरी है। ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिसको हम जीत नहीं सकते हैं। When chakras get blocked ना, then we forget our true nature, क्योंकि वही स्ट्रेस, एंजाइटी, और कई बार हम बहुत अनसेफ फील करते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं, ग्रजेस अंदर रखते हैं।
कंप्लेन करते हैं। एक्चुअली जितनी भी चीजें द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड में डिस्कस हुई हैं वो बहुत जरूरी है जानना। लोगों को माफ करना, वॉइस आउट करना, हमें बोला है ना गलत चीजों के लिए, फिर ऐसे नहीं, वॉइस आउट करना पर समझदारी से। ये नहीं है कि कोई इविल बंदा हमारा नुकसान कर दे। और एक्सेप्टेंस में लाना हर चीजों को, जो भी हमसे चीजें हुई हैं, वी शुड वॉइस आउट आवर इमोशंस। वो चीजें अंदर रखी जाएंगे तो कहीं ना कहीं कोई चक्रा उस तरह से बंद होगा, फिर वो बीमारी का रूप लेगा। पर वो ही है, चीजों से हार नहीं माननी है, जिंदगी में आगे बढ़ते जाना है। इजियर सेड देन डन। जो सफर करते हैं उनको पता है, पर फिर भी ये जंग तो जीतनी है ना। कई बार आप कितनी चीजें ऊपर से कह के आए थे, अपना खुद ही ब्लूप्रिंट चलो चुनाव कर लिया, क्योंकि आपने अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानना था, अपने आप को प्यार करना था। कई लोग देखिए अपना ध्यान ही नहीं रखते हैं। सेल्फ केयर, सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट। ताई गुरु जी कहते पहले अपना ध्यान रखा करो, चंगे कपड़े पाया करो। क्या सिर्फ पोशाक को बोला चंगे कपड़े? उस तरह के अच्छे विचार, थॉट्स पे तो कितने बारी हमें बताया है, ये सब विचारों का है। जब भी ऐसा कोई विचार आए उसको जीतने नहीं देना है, कि नहीं ये जंग में जीतूंगी, मैं जीतूंगा, आगे बढ़ूंगा, ये कुछ भी नहीं है। तो देखिए सेल्स कैसे सुनेंगे आपकी सारी बातें, सब सुनेंगे। जहां पर इलाज चाहिए वो इलाज भी चाहिए। तो इन चीजों से कभी भी रुकना नहीं है। तभी जो हम कवाली सुन रहे थे वही था ना, कौन सा काम तेरी जात से पूरा ना हुआ, तेरी निस्बत मेरे हर हाल में काम आई है। निस्बत हुई है जब से तेरे नाम से, दुनिया पुकारती है बड़े एहतराम से। अब इससे बढ़ के कर्म की दलील क्या होगी, मैं डूबता हूं समंदर उछाल देता है। तो फिक्र मत कीजिए, आप डूबने लगेंगे, अरे समंदर उछाल देगा। अपने आप को पॉजिटिव रखना है। हर किसी को कोई ना कोई बीमारी ग्रस्त आती है। कभी भी उस चीज के अंदर नहीं रहना कि नहीं मुझसे ऐसे पाप हुए, ये हुए। Who are you to judge yourself? You got to love yourself. आप ऊपर से किसी भी वजह से जो भी है, हमें कुछ भी जो होता है, गुरु जी नोज एवरीथिंग। एंड गुरु जी हर चीजों का ध्यान रखते हैं। पर हमने कोई भी बीमारी आए तो आगे ही बढ़ना है। अपने उस तरह के रहम, अपने पे रहम मत खाए कि हाय मेरे साथ ऐसा, कि कोई बात नहीं, मैंने ठीक हो जाना, सब कुछ बढ़िया है। तभी तो गुरु जी ने कहा नेचर, धरती माता को कौन याद करता, नेचर से टाइम स्पेंड कीजिए, अकेले बैठिए। अभी देखिए, अभी क्योंकि हमारा लास्ट सेशन है और उसमें जो भी गुरुजी बुलवाना चाहेंगे, कई बार होता है ना, अब ये किताब खत्म होगी तो हम क्या करेंगे, अरे डिपेंडेंट नहीं रहना। ऑल गुड थिंग्स मस्ट कम टू एन एंड, दैट्स द वे ऑफ लाइफ। डिपेंडेंट होके रहे तो फिर क्या। इस किताब के बाद थोड़ा सा अकेले में समय बिताइए, रेट्रोस्पेक्ट कीजिए पूरी जर्नी को। इट स्टार्टेड ऑन जनवरी 11 एंड लुक नाउ वी हैव रीच्ड विद हिज कृपा, विद हिज ग्रेस। कहां गुरुजी ने पहुंचा दिया। इस जगत में ही जीते जी इतने रहस्य, हर चीजों पे रोशनी डाली। तभी तो कहा राह बन जाती है तो राह बनेगी, जहां चाह वहां राह। बीट एनी डिजीज, एंड गिल्ट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कैंसर विच ईट्स यू अप। जो चीजें हो गई, आगे बढ़िए, कोई बात नहीं। पुराने वोन्स जो नहीं भरे हैं उनको जल्दी 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 हील करना है, क्योंकि ये जो आने वाली जिंदगी है ये तोहफा है। अच्छी तरह से जी के जाना है, ग्रम्बल नहीं करना, कंप्लेन नहीं करना। अपने आप से प्यार करना सीखिए। और अपने आप से कैसे प्यार करेंगे, हम क्यों डिपेंडेंट रहते हैं कि नहीं मुझे कोई ना कोई चीज बिजी रखनी चाहिए, या मैं किसी को फोन करूं, या मैं ऐसे करूं। शांति से बैठिए, अपने आप से प्यार होगा ना तो फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑफ कोर्स फ्रेंड्स आर देयर एंड ट्रू फ्रेंड्स आर वेरी रेयर दिस डेज, उस तरह से किसी संगत से किसी से भी मन करता है, ठीक है। पर क्या होता है ना, नॉर्मली पीपल ऑलवेज कंप्लेन ऑन फोन, या इस तरह से ये भूल जाते हैं करने वाला गुरुजी है। सब कुछ गुरुजी ही ठीक करेंगे। हम किसी को ठीक है मन हल्का कर देते हैं, पर सोल्यूशन कोई नहीं दे सकता। साहस जरूर बनवा सकते हैं, आपको सोल्यूशन आपके अंदर से ही मिलेगा कि कोई बात नहीं, पता है कर्म प्रधान है। अभी ये जो कथा सुनी उसमें 108 ने पीछा कर लिया तो क्या हो गया, कोई ना कोई पता नहीं किस कर्म का थोड़ा बहुत रहा होगा। बेस्ट चीज क्या है, गुरुजी साथ में है। तो गुरुजी अपने आप उसको कैसे कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, किसी को बहुत बड़ा भी कर देते हैं कि नहीं इन्हों मैं दोबारा दिन ही आता ना, इन्हों मैं इकट्ठा दे देना है, किसी को पहले जल्दी ले जाते हैं।
ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਹੋਰ ਕਦਮ ਇਹਦੇ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਲੈ ਜਾते हैं कि नहीं यार कितनी की देर मैंने बेड रिडन रखांगा। किसी को लंबी आयु भी दे देते कि नहीं अभी ये जो इसका भुगतान है इसको फिर जन्म लेना, थोड़ी लंबी आयु भी देता ताकि ये सारा इधर ही अपना भुगत ले। गुरुजी's ways are so different। वो तो जानने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए, बस यही गुरुजी शुक्राना शुक्राना, हर चीज का शुक्राना। तो क्या प्रार्थना करते हैं? God, I reach out for the help that only you can give. Your care enfolds me, it brightens my spirit, rouses me with strength. May the healing power you have placed within me gives me the strength to recover, so I may fulfill my journey according to your divine plan. In my sickness, I turn to you, O God, Guruji, as a child turns to a parent for comfort and help. May my sickness not weaken my faith in you, nor diminish my love for other human beings. From my illness, may I gain a true appreciation of life's gifts, a deeper awareness of life's blessings, and a fuller sympathy for all who are in pain. Guide my doctors and my nurses that they may speed up my recovery. Strengthen within me the wondrous power of healing that you have implanted in your children. Send me, God, your healing so that I may quickly recover from the illness that has come upon me. Sustain my spirit, relieve my pain, and restore me to perfect health, happiness, and strength. तभी तो गुरुजी ने कहा ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਓਗੇ, खा लोगे। पैसा भी जरूरी है, बिल्कुल है, पर अच्छी सेहत ही नहीं रहेगी तो पैसों से क्या करोगे? अच्छी सेहत में सब कुछ बतवा दिया गुरुजी ने। सबसे पहले अपने विचारों को ठीक कीजिए, और जो सेल्फ नेगेटिव टॉक करते हैं प्लीज मत कीजिए। आप एक ईश्वर के बनाए हुए बहुत स्पेशल आत्मा है, और हर किसी का एक डिवाइन प्लान होता है। ऐसे ही नहीं भेजा गुरुजी ने। अपनी वर्थ को पहचानिए। यू आर स्पेशल, यू आर स्पेशल, यू आर स्पेशल, यू आर अ ट्रू वॉरियर। आपने इतने बड़े इस कैंसर जैसे इतनी बड़ी बीमारी को सहन किया, तो आपसे ऊपर है कौन? कभी भी अपने पे तरस नहीं खाना। your soul is it's a powerful spark of God। तो किस तरह से कोई ना कोई, हर कोई चीज सीखने आता है, सेल्फ वर्थ को लेने का मतलब सीखने हर चीज को। तो उस तरह से ना गिल्ट फैक्टर को कंज्यूम, मतलब उस तरह से आपको कंज्यूम करें किसी भी चीज को नहीं। बीमारी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। असली बीमारी तो हमारे दिमाग के अंदर होती है, दिमाग से फिर शरीर में जाती है। बहुत बहुत अपने आप को हमेशा यही कहना है, मैं ठीक हूं। आप ये कहना शुरू कर हर चीज में, मैं ठीक हूं, आई एम गुड, आई एम फाइन। और लोग तो सुनना भी नहीं चाहेंगे। लोग तो कहना नहीं, हाय हाय करे वही ठीक है। क्यों? आपको किसी को ऐसा क्यों दर्शाना है? मैं ठीक हूं। तो ये जो पॉजिटिव टॉक है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉजिटिविटी हर चीज में होनी चाहिए, आपके जीने में, आपके विचार में, आपकी बातों में। तो ये भी ध्यान आज से सोचिए किस किस से बात करते हैं और कैसी कैसी बात करते हैं। ये फलाना फलाना बंदा जब मुझे कॉल करता है, इज ही ऑलवेज cribbing and complaining? वो पता क्या करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी ने ठीक किया। वो ताड़ी गुरुजी कहते असली गल तो सिर्फ 10 मिनट ही होंगी है, बाद तो फिर होर 10, फिर हम नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर लेते हैं। क्यों? थोड़ा सा सेल्फिश होना पड़ेगा इस मामले में, अपने पीस को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर। अभी ये जब किताब खत्म होगी, किताब तो खत्म होगी, रिकॉर्डिंग्स तो है ना, पर अपने आप को ब्रेक दीजिए। अनवाइंड योरसेल्फ। नाउ डू द थिंग्स व्हिच यू हैव नॉट डन। जो आपको पसंद है वो कीजिए, बिकॉज दिस लाइफ इज गुरुजी's गिफ्ट। तो इसको सिर्फ हम काटने थोड़ी आए हैं, जीने आए हैं। बहुत बहुत प्यार दीजिए कुदरत को। और जो गुरुजी ने पहले बुलवाया है कि सत्संग के टाइम सोचिए, बहुत बहुत प्लास्टिक का वो बढ़ रहा है दुनिया में। तो हमने इसके लिए थोड़ी सत्संग कराने धरती माता के ऊपर बोझ डालें। बहुत चीजें हम ऐसे यूज कर सकते हैं, स्टील की जैसी भी है, क्योंकि हम सोचते हैं बहुत आसान है यार, बर्तन कौन धोएगा। कम ऑन, वो भी तो सेवा ही है ना। तो ये बहुत सोचने वाली बात है, जो बड़े मंदिर गुरुजी के आश्रम और हर जगह ये सोचने वाली है कि किस तरह इसको बंद किया जाए। चाहे हाथों में 2 फुलके दे दो, कोई सूखी सब्जी दे दो, वो इंसान वही खा ले। मच बेटर देन क्रिएटिंग दैट लिटर। ये धरती माता के ऊपर ठीक नहीं है, सब केमिकल्स एमिट होते हैं। तो वही है जैसे हमें गुरुजी ने बतलाया था, स्पिरिचुअलिटी इज वे ऑफ लाइफ। कोई भी बीमारी को जीता जा सकता है। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव।
सब सुन रहा है आपका शरीर। देखिए किस तरह से कई लोग तो इतनी वो असीम अवस्था में मेडिटेशन में पहुंच जाते हैं ना, तो उस तरह से बर्न करने लग जाते हैं वो टॉक्सिक चीजें अंदर से ही। वो भी जरूरी है, 10-15 मिनट जरूर बैठिए, पुट ऑन सम नाइस इंस्ट्रूमेंटल, सॉफ्ट, सूदिंग, व्हाटएवर, पर अकेले में बैठना बहुत जरूरी है। Don't be dependent on somebody else that, how would you kill your time? How would you while away your time? तो जैसे किताब किसी ना किसी दिन तो पूरी होनी थी ना, तो फिर इसी के लिए किसी भी चीज पर निर्भर नहीं होना, अपनी आत्मा पे निर्भर होना सीखिए कि नहीं, आई एम सोल एंड आई एम नॉट अलोन, बेसिकली आई एम स्पिरिट। सो ये जो मुझे टूल मिला है गुरु जी का, ये जो पोशाक मिली है जो गुरु जी ने बड़े प्यार से हमें पहनाई है, इसके थ्रू हमें बहुत काम लेनी है। और इतनी शक्ति होती है ना, गुरु जी कहते कॉस्मिक पावर मिलती, कॉस्मिक पावर। उसे देखिए किस तरह से बीमारियां दूर भागेंगी। पहली बात तो अपने आप को बीमार समझना ही नहीं है। अगर बीमार समझते हैं, प्लीज आपके बेडरूम में पॉजिटिव कोट्स लगाइए। द मोमेंट यू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड वही सेल्फ अफर्मेशंस जो होती है, पॉजिटिव अफर्मेशंस, वहां लिखा होगा आई एम पॉजिटिव, आई एम शाइनिंग सोल, आई एम ब्यूटीफुल। जैसे ही सुबह उठेंगे वो पढ़ें, वो सबकॉन्शियस माइंड में धीरे 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 सब चला जाएगा। और सबकॉन्शियस माइंड जो सोचेगा वो ही शरीर पे उसका असर होगा। सो मुझे कुछ भी नहीं पता इन चीजों के बारे में। Just Guruji takes control of everything, and I was like, oh my God, who am I? I am nothing, not even speck of dust to be talking about these things. पर हाँ, गुरु जी के साथ ये जरूर रखा है, सकारात्मक सोच नहीं छोड़नी है, बिल्कुल नहीं। इतनी सकारात्मक सोच रखिए कि ये जो नकारात्मक सोच वाले हैं ना, नीचे से गुजर जाए। एंड बी सिलेक्टिव, किन लोगों से आप बात करते हैं, किन के साथ बैठते हैं। जो ज्यादा गलत बोलते हैं, जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर स्पेशल। You don't have to answer to each and every person. You should know your worth. You are special. अरे क्या डायमंड के ऊपर मिट्टी अगर पड़ जाए तो क्या डायमंड की लस्टर, उसका शाइन खत्म हो जाता है? डायमंड डायमंड नहीं रहता है। तो फिर बीमारी आई है, चली जाएगी, कोई बात नहीं। You've been warriors and you have sailed it through. So be happy yourself. Appreciate yourself. जहां पर भी कोई बीमारी का वो फील होता है, उससे बातें करनी चाहिए। No, it's healing. For example, your leg is paining. No, my leg is special. My leg is healing. बात कीजिए। पेड़ों और पौधों से बात करते हैं, किस तरह से खिलते हैं ना, तो इस तरह से अपनी बॉडी को प्यार दीजिए। हम लगे रहते हैं जिंदगी की जद्दोजहद में, फैमिली ये वो, especially mothers, they do not look after themselves and people take them for granted. ऐसे नहीं है। माँ को ईश्वर का दर्जा दिया गया है, फैमिली वालों को भी मदर्स का ख्याल रखना चाहिए। आपके लिए खाना पकाती हैं, आपके लिए देखभाल करती हैं, और कुछ समझते ही नहीं है लोग। दे टेक देम फॉर ग्रांटेड। मदर्स आर सो स्पेशल। कितनी फैमिली के दुख गम तो मदर्स अपने अंदर लेती रहती हैं, इसी करके तो बीमारियां होती हैं। मदर्स को बोलने का हक ही नहीं है। बच्चे चुप करा देते हैं, हस्बैंड चुप करा देता है, कोई और चुप करा देता है। व्हाई? आपके घर में गॉडेस है, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? बोलने दीजिए उनको, कितना कुछ करते हैं आपके लिए। तो ये बहुत सीखने वाली बातें हैं। तभी तो गुरुजी ने क्या कि ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ नहीं ਮੰਗਦੀਆਂ, अपने बच्चों लिए मांगते हैं, सबकी खुशी मांगती हैं, और इतना बड़ा दिल होता है उनका, विशाल होता है, माफी भी दे देती है। सो वैल्यू कीजिए, वैल्यू कीजिए कि वो आपके लिए कितना देखभाल करती हैं। पता नहीं किस किस गमों को लेकर वो बीमारी का रूप ले लेती हैं। प्रार्थनाएं कीजिए। सो यही प्रार्थनाएं करते हैं, एक दूसरे को हीलिंग पावर्स पर हमें एनर्जी भेजनी चाहिए कि जो भी है, वैसे बीमारी कोई है ही नहीं, सोचना ही नहीं मुझे कोई बीमारी है, सब ठीक हो जाएगा। And please forgive me. I've been speaking and jabbering endlessly. I really don't know what I've spoken. But thank you, Guruji. ये जो आपने सारे सेशंस करवाए हैं, आपकी कृपा से ही हुए हैं। और राह बन जाती है, हर चीज में याद रखना है, राह बन जाती है। राह कभी नहीं रुकेगी, कभी नहीं रुकेगी। Your Guruji is with you. He's watching over us. So राह बन जा। देखो गुरुजी ने कितनी तकलीफों होनी है, प्रॉब्लम, कभी कुछ किया, स्माइल कर दे, आई ना बाहर। कभी अपने गम नहीं बताए। तो कोई पूछे हाउ आर यू, I'm perfect, I'm fine, I'm brilliant. Change your words. कभी वो करनी ही नहीं है वैसी बातें। So on this note, thank you, Guruji.
अभी सोमवार को मिलेंगे, थोड़ा सा वो जर्नी को रिफ्लेक्ट करेंगे, रेट्रोस्पेक्ट करेंगे, पॉन्डर करेंगे, ताकि वो ही ऊर्जा हमारे साथ काफी महीनों तक रहे। सो थैंक यू संगत जी, थैंक यू शिल्पी जी, एकता जी। ये पॉसिबल ही नहीं है हमारे इन दोनों प्यारे एंजल से जो हमेशा पीछे रहते हैं, बट दे आर द ट्रू लाइट वर्कर्स, ट्रू लाइट वर्कर्स। सो अभी मंडे के लिए भी थोड़ा छोड़ देते हैं। So thank you, Sangaji, for your love. And please, health is your truest wealth. Take care of yourself. Love yourself. Self-care, self-care, self-positive talk. And you see then where you go, where it leads you to. So thank you very much.